वंदे मातरम। मेरे प्यारे देशवासियों, पिछले 2 एपिसोड सिख इतिहास की धरोहरों को समर्पित थे जो कि बिहार राज्य के सासाराम नगर में सुशोभित हैं। आज के एपिसोड सिख पंथ के नवम गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी की अनमोल विरासत को समर्पित है जो उन्होंने उस समय भैया सिंह जी को प्रदान की थी, जो कि आज भी उनके वंशजों ने सुरक्षित रखी है। हमें भी सासाराम में जाकर भैया सिंह जी के वंशजों से मिलने का सुअवसर प्राप्त हुआ, जो कि सन 1666 से पहले पंजाब से आकर सासाराम में ही बस गए थे। भैया सिंह जी का वह मकान भी सुरक्षित धरोहर है जो कि 300 वर्षों से भी ज़्यादा पुराना बताया जाता है। भैया सिंह जी के वंशज सरदार भगवान सिंह जी के निवास पर उनके सुपुत्र गुरजीत सिंह जी से हमने वार्तालाप की और उनके परिवार के पास सुरक्षित श्री गुरु तेग बहादुर जी की अनमोल धरोहर के दर्शन भी किए। सासाराम में है और सासाराम में चाचा फग्गूमल जी का ऐतिहासिक गुरुद्वारा है, जहाँ 9वें पातशाह हिंद की चादर, सृष्टि की चादर श्री गुरु तेग बहादुर साहब के चरण पड़े। और सरदार गुरजीत सिंह जी, हम आपके निवास में हैं तो थोड़ा सा हमें इतिहास के बारे में, और आपके घर में गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश है। बहुत ही पुराना ये कमरा जहाँ बैठने लगता है, काफ़ी कम से कम 100-200 साल पुराना कमरा होगा। तो थोड़ा सा 300 साल पुराना कमरा है। तो 300 साल पुराने कमरे में इन्होंने जो है वो गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश किया हुआ है और इनसे हम थोड़ी सी जानकारी लेना चाहेंगे। कुछ इनके पास विरासत है साहब श्री गुरु तेग बहादुर जी की और फग्गूमल चाचा जी की। जी, 9 पातशाह से गुरु तेग बहादुर जी पूरब की यात्रा पर निकले हुए थे। जब सासाराम आने का उनका हुआ आगमन तो बहुत सभी जगह बिजली की तरह खबर पहुंच गई कि गुरु तेग बहादुर जी सासाराम आ रहे हैं। तो उस समय क्षत्रिय परिवार में भैया सिंह नौकरी करते थे, देख रेख करते थे। उनको भी शौक़ हुआ कि मैं 9 पातशाह का दर्शन करने के लिए मैं जाऊं। तो वो अपने क्षत्रिय परिवार के सूबेदार से बोले कि मैं जाना चाहते हैं दर्शन करने के लिए महाराज के लिए। ठीक है, जाओ। और उनके लिए स्वागत के लिए पूरे चारों तरफ से सजावट के लिए सामान दे दिए, सजा दो। पश्चिमी छोर पर जाकर भैया सिंह खड़ा थे कि महाराज का सर्वप्रथम मस्तक मैं नवाऊंगा 9 पातशाह का। तो जब भैया सिंह जाए पश्चिमी छोर के पास में, तो जब महाराज आ रहे थे तो महाराज 9 पातशाह पूछे कि आप लोग यहाँ पर क्यों खड़े हैं। तो महाराज, मैं आपके आगमन के लिए चाचा जी के कुटिया ले जाने के लिए मौजूद हूँ। तो ये सब सजावट किसने किया है? तो महाराज, मेरे मालिक ने कहा। तो मालिक नहीं आए क्या लेने के? नहीं। ठीक है, ये सजावट जो किए हुए है जहाँ तक, उस रास्ते से हम नहीं जाना है चाचा जी के कुटिया, हमको दूसरे रास्ते से चाचा जी का कुटिया लेके चलो। भैया सिंह 9 पातशाह को पूरे परिवार के साथ लेकर चाचा जी के कुटिया जा पहुँचे। वहाँ पर बहुत भजन कीर्तन हुआ। 9 पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज गुरु के बाग में 21 दिन तक तपस्या किए। तपस्या करने के बाद जब यहाँ से विदा होने लगे तो बोले 9 पातशाह गुरु तेग बहादुर जी महाराज, भैया सिंह तूने बहुत सेवा किया है, मांग जो मांगना है मांग लो, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। तो भैया सिंह बोले कि महाराज, हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आशीर्वाद दे दीजिए कि मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ, दाल रोटी का कमी नहीं होना चाहिए। तो महाराज 9 पातशाह बोले कि भैया सिंह, तो मेरे परिवार के आने वाला परिवार में कभी भी दाल रोटी की कमी नहीं होगी और इस शहर के तुम सरदार परिवार के नाम से जाने जाओगे, मगर एक शर्त है, ये हमारा एक सिरोही ले लो, एक ये लॉकेट रख लो। तुम्हारा परिवार जब तक इसकी सेवा सत्कार अपने घर पर करते रहेगा, कभी भी दाल रोटी की कमी नहीं होगी। महाराज का शस्त्र लेकर और लॉकेट लेकर भैया सिंह अपने घर पर चले आए और उसी समय से 1666 ईस्वी से सेवा सत्कार करते हुए भी आज भी परिवार यहाँ जमींदार के रूप में बसा हुआ है, सरदार परिवार के नाम से जाना जाता है। आपके पास कुछ निशानी वगैरह है चाचा फग्गूमल जी की या श्री गुरु तेग बहादुर जी की? गुरु तेग बहादुर जी महाराज की दी हुई 8 फीट का सुरोही जो सर्व लोहे का हमारे पास मौजूद है और महाराज का लॉकेट है।
और उसी समय का गुरु ग्रंथ साहब हमारे पास मौजूद है, जिसकी कोई छपाई की उठी नहीं है कि कब की ये छपी हुई है। पत्थर की छपाई है। 1630 से पन्ने की हमारे पास गुरु ग्रंथ साहब अभी भी मौजूद है। तो 1630 पृष्ठ है उसमें। हाँ, 1630 जो हाथ से लिखित है। हाथ लिखित नहीं, पत्थर की छपाई। पत्थर की छपाई क्या है? पत्थर की छपाई। उसकी रिकॉर्ड नहीं है कि महाराज कब का ये छपाई हुई है। तो सिरोही जो है वो आपके पास जी दिखा सकते हैं? जी, मैं दिखा सकता हूँ। गुरुदेव नदिया नहीं है, वो पुरातन शास्त्र है। ये गुरुदेव नदिया ये शास्त्र है, ये शास्त्र है। यहाँ 5 प्यारे भी आते हैं। ये महाराज की सिरोही है 8 फीट की। ये गुरु तेग बहादुर साहब की है। ये गुरु तेग बहादुर जी महाराज जब घोड़े पर चलते थे तो इस सिरोही को लेकर चलते थे। जो यहाँ पर एक हैंडल बना हुआ उसको पकड़ के चलते थे। किसी भी रास्ते में किसी जानवर या कोई भी अटैक करे तो उसको मारने की। महाराज जब 21 दिन तपस्या कर लिए यहाँ पर, तब उनको अब आभास हो चुका था कि जो मेरी पत्नी के घर में जो बच्चा पल रहा है वही मुगल का नाश करेगा। अब मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। वही भैया सिंह को देखिए। सतनाम श्री वाहिगुरु सो कहूँ तल गुर सेविय अहनिस सहज सुभाय दर्शन परसिय गुरु के जन्म मरण दुख जाय होवे सिफ्त खसम दे नूरर सो कुरसो चटिया तुद जिथे सच्चे पातशाहो मन जन्म जन्म दी कटिया तुद जिथे सच्चे पातशाहो मल जन्म जन्म दी कटिया। राग सोरठ बाणी भगत रविदास जी की। एक ओंकार सतगुर प्रसाद जब हम होते तब तो नहीं, अब तो ही मैं नहीं। अनलगम जैसे लहर में उदद जल केवल जल माही। जब हम होते तब तो नहीं, अब तो ही मैं नहीं। अनलगम जैसे लहर में उदद जल केवल जल माही। माधवे क्या कहिए प्रमेय सार जैसा मानिए हुए ना तैसा रहाओ। नरपति एक सिंहासन सोया सुपने पिया भिखारी। अछत राज बिछरत दुख पाया सोगत पई हमारी। राज को अंग प्रसंग जैसे है अब कछ मर्म जनाया। अनित कटक जैसे फूल परे अब कहते कहन नाया। सर्वे एक अनेके स्वामी सब कट भोगवै सोई। कह रविदास हाथ पहने रहे सहज होए सोई। सर्वे एक अनेक स्वामी सब कट भोगवै सोई। कह रविदास हाथ पहने रहे सहज होए सोई। वाहिगुरु जी का खालसा।